नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन राजगुप्ता जी वर्ल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं और यकीन मानिए आप लोग का ज़िंदगी बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी एक बार बुरा वक्त तो जरूर आता है, और बुरा वक्त जब आता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है और भगवान को भी बहुत कुछ कह देता है कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो बुरा वक्त हमें काफी कुछ सिखा देता है। जैसे बुरा वक्त हर इंसान की असलियत की पहचान कराता है। बुरा वक्त हमें हालातों से लड़ना सिखाता है। बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि जिस पर हमने विश्वास किया दोबारा उस पर विश्वास नहीं करना। तो बुरे वक्त की हम एक ही पहलू के बारे में क्यों सोचें, दूसरा पहलू भी तो है। दूसरे पहलू से सीखकर हम बहुत अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, हालातों से लड़कर सफलता पा सकते हैं, है ना। कहते हैं कि बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वो बरसता है तो पूरी कायनात को रंगीन बना देता है। ऐसे ही चाहे आज आपकी अच्छाइयाँ दूसरों को दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ हमेशा उनके मन में विराजमान रहती है। वो जताते नहीं हैं, लेकिन ये बात उनको भी पता होती है। हिम्मत बढ़ती है जब हम एकजुट होकर काम करते हैं। प्यार बढ़ता है जब हम प्यार को साझा करते हैं। नफरत तब बढ़ती है जब हम लोगों के अंदर नफरत पैदा करते हैं। रिश्तों में मिठास तब तक होती है जब हम रिश्तों की कद्र करते हैं, केयर करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। इसलिए हर काम का कोई ना कोई नतीजा जरूर होता है, लेकिन बशर्ते कि वो आपने काम किस सोच के हिसाब से किया। कितनी अच्छी बात है ना। विश्वास जब किसी का किसी पर से उठ जाता है या उसका विश्वास टूट जाता है, वो दोबारा नहीं आता है। इसलिए जैसे अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उसको हमेशा धन्यवाद कहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा है उसको भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति हमें सिखाता है कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए, है ना। कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं। लेकिन कौन से अच्छे मैं कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता, है ना। त्याग किए बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे एक सांस लेने के लिए हमें एक सांस छोड़नी पड़ती है, ठीक वैसे ही जब हमें किसी काम में सफलता प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई आप काम शुरू करते हो तो आप ये मत सोचिए कि इसके लिए मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, और यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है ना। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत नहीं कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए। कितनी अच्छी बात है ना। तो आपको अगर आपकी मंजिल पानी है तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा, भले ही उस रास्ते पर चलकर आपको कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी ही आपको ठोकर लगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को, और ये जो ठोकरें जो आपको लगी है, इनसे आप अगर पार हो गए ना, सफलता और मंजिल ये दोनों ही आपको आपके जीवन में मिलेगी। इसलिए जिस काम में लगे हो लगे रहो, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि आज इस काम को शुरू किया है और कल हमें इसमें सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सफलता भी वक्त मांगती है। जैसे पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को ढलने के बाद फिर से उगने में वक्त लगता है, ऐसे ही किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो ये मत सोचो कि कल ही आपको सफलता मिल जाएगी। हो सकता है उसमें वक्त ज्यादा लगे, लेकिन इतना तो तय है कि एक ना एक दिन सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, है ना। एक बात तो तय है और बिल्कुल सच भी है कि हमारी पहचान हमारे काम से है। जिस शरीर के साथ हम इस दुनिया में आए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इस शरीर को देने वाला ऊपर वाला है।
भगवान जी हैं, लेकिन अपने किरदार और अपने चरित्र के साथ जब हम इस दुनिया से विदा कितनी होंगे अच्छी बात। उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हम होंगे। इसलिए अपने चरित्र और अपने किरदार को इतनी अच्छी तरीके से निभाओ, इतना अच्छा बनाओ कि आने वाले टाइम में हम रहे ना रहे ये दुनिया हमें याद रखेगी, है ना। लोगों की नजरों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नजरों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में सोचने दीजिए, अपनी नजरों में हम ठीक हैं, बस वही ठीक है। क्या बात है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही है तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो बस वही सही है। लाख कमियां निकालने के बावजूद नहीं रही कोई खूबियां हम ये सही बात तो है। ठीक है, हम बुरे ही सही। मत परवाह कीजिए कौन क्या सोच रहा है, बस अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान दीजिए, है ना। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और ना चाहते हुए हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता। अगर ये सब हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाने चलाए जाए। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है कि जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता और वो गाना हमें सुनना ही होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए और कभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए। हो सकता है आगे आने वाला गाना हमारी मनपसंद का हो, है ना। ये तो हम सब जानते हैं कि वक्त आने पर सब पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो एक बार ऐसे ही किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में कौन आपका अपना है। मैंने हंसकर जवाब दिया कि अगर मेरा वक्त अच्छा है तो सभी लोग अपने हैं और अगर मेरा वक्त खराब है तो कोई भी अपना नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपना वक्त अच्छा करना है तो अपने आज के काम पर, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। वक्त भी आपका अच्छा होगा और लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, है ना। पानी और वाणी में दोनों में छवि नजर आती है। पानी अगर साफ हो तो उसमें चित्र नजर आता है और वाणी अगर बहुत मीठी है, मधुर है तो उसमें चरित्र नजर आता है। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल ना बहुत ही सोच समझकर कीजिए, क्योंकि शब्द ही जो आपके बोलने का तरीका है वही बताता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई, है ना। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीजें होती हैं, एक पैसा और दूसरी जुबान। तो पैसे पर कभी घमंड मत कीजिएगा और जुबान पर लगाम लगा कर रखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हो ना तो ये भी मत भूलना कि वही चीजें लौटकर भी तुम्हारे पास आएगी। पैसे पर घमंड कभी मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं है। इसलिए ना घमंड करो और सबसे प्यार से बात करो, है ना। कमजोर वक्त होता है, इंसान नहीं। माना कि मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन कल की कामयाबी तो उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी मुसीबतें हैं, है ना। अच्छे और बुरे वक्त में एक चीज कॉमन होती है कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो ये मानकर चलिएगा कि आज नहीं तो कल ये टाइम भी निकल जाएगा, है ना। कुछ लोग संघर्ष का रास्ता इसलिए नहीं चुनते कि उनके पास कोई रास्ते नहीं है, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो नए नए रास्तों की खोज करना चाहते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग दुनिया में होते हैं जो संघर्ष का रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं और उनका ये साहस लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। अगर आपने संघर्ष का रास्ता चुना है ना तो समझ जाइए आप बहुत खास हैं, बहुत ही ज्यादा खास हैं, है ना। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता, ना किसी को पता। इसलिए बेपरवाह होकर मत बैठो, पता नहीं कब क्या हो जाए। हमेशा तैयार रहो चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्योंकि चुनौतियां
कभी भी आ सकती हैं और अवसर भी कभी भी मिल सकता है ना? जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता, ना किसी को पता। इसलिए बेपरवाह होकर मत बैठो। पता नहीं कब क्या हो जाए। हमेशा तैयार रहो चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्योंकि चुनौतियां कभी भी आ सकती हैं और अवसर भी कभी भी मिल सकता है ना? एक अच्छा जीवन जीना कौन नहीं चाहता? हर कोई ये चाहता है कि उसका जीवन बहुत अच्छे से जिए हो। लेकिन इसके लिए ना दो मूल मंत्र हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। याद रखना, शिक्षा हमें किसी के सामने झुकने नहीं देगी और संस्कार किसी के सामने गिरने नहीं देंगे, है ना?